नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विषय लेकर आए हैं जो भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं लगातार कहता आया हूं कि एक्सपोर्ट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। खासतौर से मैं मानता हूं कि मोदी जी और उनके समविचार जो सरकारें हैं या जिन संगठनों से वो निकल कर गए हैं या जो संगठन हैं वो वैभवशाली भारत पर बहुत काम करते हैं, बहुत उनको पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। और वैभवशाली भारत का इतिहास जिस व्यक्ति को पता है उसको तुरंत पता लगेगा कि भारत एक एक्सपोर्टर होना चाहिए। और आज के आधुनिक टाइम पर भी अगर हम पूरे वर्ल्ड को एनालाइज करेंगे तो हमको एक्सपोर्टर होना चाहिए, और खासतौर से यूएस और जो आधुनिक कंट्री हैं आज के जो विश्व पावर बनकर बैठे हैं, चाहे हम रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोपियन में कई एक फ्रांस जैसे देशों की बात, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ये सब डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्टर हैं। और डिफेंस इक्विपमेंट का कोई रेट नहीं होता। डिफेंस इक्विपमेंट, आप ₹1 वाला, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, मेरा ₹1 कॉस्ट की आई चीज मैं ₹1000 में बेचना चाहता हूं, आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए, मेरे पास उसका राइट है या मेरी वो टेक्नोलॉजी है। तो ये बात डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में आप ₹1 का 1000 गुना और लाख गुना भी ले सकते हैं। और ये अमेरिका और चाइना तो बहुत बाद में इस फील्ड में उतरा। चाइना तो पिछले 20 वर्ष से बड़ा है, जो वो भी खासतौर से तब जब भारत ने प्रोडक्शन बंद कर दिया और इंपोर्ट भारत करने लगा, और चाइना का जो मेन एक्सपोर्टिंग कंट्री था पार्टनर, वो भारत बन गया। खासतौर से सरदार जी का जब समय आया 2004 से लेकर 14 तक, तो जिस स्पीड से बड़ा है चाइना, वो उस स्पीड से शायद ही संसार में कोई कंट्री बड़ा हो, और जिस स्पीड से भारत गिरा है शायद ही कोई कंट्री भारत के बराबर स्पीड से गिरा हो। लेकिन मोदी जी ने तय किया कि हम वैभवशाली भारत की तरह एक्सपोर्टर बनेंगे डिफेंस इक्विपमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंस की जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि डिफेंस इक्विपमेंट कौन बना सकता है, वो हमने रिड्यूस किए भारत में। इसके साथ साथ हमने भारत में जो इंपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं उनकी निर्भरता खत्म करने के लिए, गडकरी जी का प्लान आप सुन रहे होंगे, ग्रीन बसेस, ग्रीन एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो हमने शुरू की। रिन्यूएबल एनर्जी पर मोदी जी ने बहुत काम किया। जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे तो भी रिन्यूएबल एनर्जी उसको कहते हैं, जो अपने आप बनती है, जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हवा चल ही रही है, अब उस पर बड़ा फैन लगा दिया, डायनामो लगा दिया तो एनर्जी बनने लगी। पानी गिर ही रहा है, हाइडल पावर, वो एनर्जी बनाने लगा। इसी प्रकार से परमाणु ईंधन से बनने वाली एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं। सोलर सिस्टम की एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। इस पर बहुत काम भारत ने किया पिछले 8 वर्षों में। परिणाम हम देख ही रहे हैं कि भारत में बिजली की जो किल्लत आज से 8 वर्ष पहले हुआ करती थी, खाना खाने के लिए भी बिजली नहीं होती थी, आज वो 24 आवर्स बिजली दिखाई दे रही है। शहरों में एटलीस्ट 23 से 24 घंटा, बल्कि मैं कहूँ शहरों में 24 घंटा, और गांव देहात में भी बिजली खूब मिल रही है, यानी कि सफिशिएंसी है, काम चल रहा है। और हम वैसे भी अब बिजली के एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। वो उसका कारण, जैसे हमने कहा कि इंटरनल ग्रिड्स लगाई, एक्सटर्नल ग्रिड्स लगाई, सोलर पावर आपके घर में लगाया, सरकार ने बिजली खरीद ली, दूसरों को सप्लाई कर दी, और आप अपने घर में सोलर सिस्टम से चलाइए, सरकार को कोई मतलब नहीं। ये सारी पॉलिसियां भारत सरकार ने चलाई। अब भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, जो पड़ाव था, वो था डिफेंस का। भारत सरकार ने डिफेंस पर काम करना शुरू किया। राजनाथ जी जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने 2020 में एक निर्णय लिया और ये कहा कि जो छोटी आर्टलरीज हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसको भारत में बनाएंगे। तो ऐसे करीबन 300 आइटमों पर, 300 चीजें जो हम इंपोर्ट करते थे और उन पर डिपेंड हुआ करते थे, चाइना जैसे कंट्री पर डिपेंड हुआ करते थे, उसका रॉ मटेरियल वहां से लेते थे और यहां असेंबल करके हम अपनी डिफेंस को सप्लाई करते थे, वो सारी चीजें रोक दी गई। यहां तक कि राफेल को भारत में इनवाइट कर लिया गया। अभी आप CC-229 को भारत में एयरबस हम बनाएंगे, डिफेंस की एयरबस बनाएंगे। HAL को बहुत काम दे दिया गया और ऐसे काम हमने बहुत बढ़ा लिए हैं। पिछले साल चूंकि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से भारत में इन्वेस्टमेंट लाया गया और यह कहा गया कि हम आपसे तभी खरीदेंगे जब आप भारत में आकर बनाएंगे। आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब कुछ
आप करिए, भारत में आकर करिए, हम आपसे खरीदेंगे, हम राफेल खरीदेंगे, लेकिन फ्रांस से बन के क्यों आएगा? फ्रांस से कुछ सप्लाई कर दीजिए, बाद में यहां पे बनाइए। हम एयरबस खरीदेंगे, लेकिन वहां से बनकर क्यों आए? यहां पे बनाइए ना। हम जहाज बनाएंगे, जो डिफेंस के जहाज होते हैं, हम वो एयरफोर्स खरीदेंगे, लेकिन यहां बनाइए आप। तो जाहिर सी बात है, जब हमने वैन लगाने शुरू कर दिए तो फिर वो भारत में बनने शुरू होना स्वाभाविक था। तो भारत की कंपनियां जो पहले से काम कर रही हैं, जैसे कल्याणी ग्रुप है, कल्याणी ग्रुप भारत में बहुत पहले से काम कर रहा था। 2004 में शायद उसका 2003 या 4 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बढ़ गया और आज की तारीख में वो बहुत सारे सर्टिफिकेट उनके पास हैं। सर्टिफिकेट तभी वो होते हैं जब कोई कंट्री की कोई सर्टिफाइंग एजेंसी ये कहती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये कहती है कि नहीं, ये जो इक्विपमेंट बनाते हैं वो हम खरीद सकते हैं, और इनका इक्विपमेंट बिल्कुल वैसे ही डिफेंस के मामले में जो जैसे हम ISI भारत में साइन लगाते हैं या हम हॉलमार्क लगाते हैं, तो फिर वो IFSSI लगाते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो भारत में कंपेटेबल है। वो उन कंट्रियों की, कल्याणी ग्रुप जैसे ग्रुपों ने उन कंट्रियों से सर्टिफिकेट ले लिया। उसके बाद उन्होंने भारत में बढ़ाना शुरू किया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई, शेयर उन्होंने मार्केट में बेचा और बड़ी तेजी से बढ़े। 2021 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। कुछ चीजें देखिए, एक चीज डिफेंस डील में 2-3 खास बातें होती हैं। एक तो बात यह है कि नो कन्फ्लिक्टिंग जोन के लिए सप्लाई करना है। नो कन्फ्लिक्टिंग जोन के लिए जैसे वहां लोकल पुलिस के लिए हथियार चाहिए, गन्स चाहिए, या और इक्विपमेंट चाहिए, कुछ उनको एलॉयस चाहिए लोकल पुलिस के लिए, या सिक्योरिटी जहां कन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे मैं कहूं कि कोई कंट्री ऐसा है जहां जिसका कोई कन्फ्लिक्ट किसी के साथ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं होनी, युद्ध नहीं होना, लेकिन अब डिफेंस के इक्विपमेंट उनको चाहिए, वो नो कन्फ्लिक्टिंग जोन्स होते हैं। नो कन्फ्लिक्टिंग जोन्स में जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसी भी कंट्री में, मतलब ज्यादातर कंट्री ये तय करते हैं कि हमारे देश में अगर नो कन्फ्लिक्टिंग जोन में आप उसको सप्लाई करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट जो हमारे यहां बना रहे हो वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, सीधा एक्सपोर्ट कर दीजिए। उसमें भारत सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, क्योंकि आप ये कहते हो कि हमें आर्टिलरी गन्स चाहिए, 1 लाख गनें हम बेचना चाहते हैं वो सिक्योरिटी के लिए, किसी कंट्री के इंटरनल पुलिस के लिए, तो भारत सरकार को कोई समस्या नहीं होती, वो कहती है बेच लो। लेकिन जहां पर कन्फ्लिक्टिंग जोन होता है, कन्फ्लिक्टिंग मतलब जैसे अभी 2021 में भारत सरकार ने जो ट्रेड की 2000 करोड़ की, वो की आर्मेनिया के साथ। अब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध चल रहा है, लगातार लंबे समय से चल रहा है, जब से 1992 में ये दोनों ही यूरोपियन यूनियन USSR से अलग हुए। जब दोनों USSR से अलग हुए, दोनों आपस में कुछ जोन्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अजरबैजान का साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली, कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली क्यों कहूं, डायरेक्टली टर्की कर रहा है। आर्मेनिया का सहयोग कहीं ना कहीं से रशिया कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आर्मेनिया को जो 2000 करोड़ के हमने इक्विपमेंट दिए हैं, उसमें कुछ मिसाइल्स हैं, मल्टी लॉन्चर सिस्टम हैं, उसमें कुछ और आर्टिलरीज हैं, वो बहुत सारी चीजें हमने उनको सप्लाई किया है। 2000 करोड़ का सप्लाई हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मुझे लगता है एक तो रशिया रहा होगा कि भाई ये छोटे इक्विपमेंट भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, रशिया कैसे भारत को स्ट्रांग करे, क्योंकि रशिया के पूरा इन्फ्लुएंस आर्मेनिया पर है। और दूसरा कारण यह भी है कि टर्की कहीं अजरबैजान के साथ खड़ा है, तो टर्की इधर पाकिस्तान के साथ भी खड़ा है, तो भारत सरकार टर्की को मैसेज भी देना चाहती है, भैया तुम्हारी हम छुट्टी कर देंगे, हम दूसरी तरफ से जा रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है ऐसी। मोदी जी ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करवाकर 2000 करोड़ के इक्विपमेंट उनको दिए। अभी आज की जो खबर है कि हमारे यहाँ की कुछ गन्स, जो कि 155 mm की आर्टिलरी गन थी, वो हमने 2 गनें, एक वरुण नाम की गन है और एक भारत 52 नाम की गन है। ये गनें हमने सऊदी अरेबिया को दिया था 2 साल पहले कि भाई आप अपने यहाँ टेस्ट करके देख लो, अपने यहाँ पुलिस प्रशासन ये वो उसको अप्लाई करके देख लो। तो वो वहां से कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई, चाहे वो भारत 52 की हो, चाहे वो वरुण की हो। वरुण मेरे को लगता है भारत में जो मुस्लिम पक्ष है, जो सऊदी अरेबिया को अपना बॉस मानता है, उसको बड़ा कष्ट होगा, क्या वरुण नाम की आपने ले ली, क्या ये मतलब उसके दिमाग में क्या आया होगा, आप सोच लो कि वरुण जो भारतीय देवता का नाम है, देवता के नाम से गन आप खरीद रहे हो। उम्मीद ये की जा रही है कि जो कल्याणी ग्रुप है, जिसका फोर्ज, भारत फोर्ज उनकी एक कंपनी है जो इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है, उसका $155.5 मिलियन का
भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सीधा डायरेक्ट बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी कि अब भारत से हथियार बेचने के लिए डायरेक्ट कंपनियां, जैसे हमें याद होगा हम दसौल्ट से सीधा करते हैं, बहुत सारी कंपनियां संसार की हैं जिनके साथ हम सीधा इंपोर्ट करते हैं नो कन्फ्लिक्टिंग जोन के लिए, भारत सरकार सीधा खरीदती है। वैसे ही ये जो 155 mm की आर्टिलरी गन है, ऐसा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत के हाथ आया है। अब उसमें क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें यह बात तय है कि 12,000 करोड़ का 1200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट आया है जो हमारे हाथ लगा है। और इसमें बहुत बड़ी तादाद में हम सऊदी अरेबिया और उधर आर्मेनिया को इक्विपमेंट बेचने वाले हैं। आप सोच लीजिए कि आर्मेनिया और सऊदी अरेबिया अगर हमसे गन खरीदने को तैयार है और खरीद रहा है, तो सऊदी अरेबिया को देने का कारण मुख्यतः यह है कि टर्की हमारे पीछे पड़ा है और टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो सऊदी अरेबिया हमारा अच्छा पार्टनर है। सऊदी अरेबिया लगातार पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दिखाता भी रहता है, सपने मतलब क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है कि तुम कैसे कर सकते हो। तो कल्याणी ग्रुप ने, जो उनकी भारत फोर्ज कंपनी है, उसने 1200 करोड़ रुपए की एक डील की है उनके साथ, आर्मेनिया। या पूरा फॉरेन करेंसी तो एटलीस्ट भारत को दे ही जाएगा और भारत को टैक्स भी देगा। हम भले ही उस पर सब्सिडी भी दें, लेकिन वो टैक्स भी देगा। तो हमने वो टैक्स में रिबेट उनको दिया होगा कि भाई एक्सपोर्ट करो, हम आपको टैक्स में रिबेट देंगे। ये सब कुछ, इसको सब्सिडी कहते हैं कि सब्सिडी दे दी टैक्सेस में कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप एक्सपोर्ट करो। इससे फॉरेन करेंसी भारत में आएगी। फॉरेन करेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, भारत स्ट्रांग दिखाई देगा, रुपया स्ट्रांग दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट भारत के हाथ में लगा है, ये अपने आप में एक अद्वितीय उपलब्धि हमारे लिए है और इसके लिए सबको साधुवाद कहना चाहिए, भारत सरकार को, मोदी जी के प्रयासों को, और जो भारत में जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, एक्सपोर्टर भारत बना रहे हैं, उसमें सबको सैल्यूट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।